सभी लोग यहाँ पर कमिश्नर कार्यालय उपस्थित हुए थे क्योंकि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। जो यदि नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा जो हमारे पैगंबर साहब के बारे में अब शब्दों का प्रयोग किया है, तो आज हम लोग यहाँ कमिश्नर कार्यालय में उपस्थित हुए थे और हमने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देके ये मांग की है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और रसूखा के अंतर्गत उनको कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। हमारे नदी में हमेशा इंसानियत का भाईचारे का संदेश दुनिया में दिया था। ये इनके बारे में इस तरह के अनर्गल बातें करना उन्होंने डाला है कि अगर कोई ज्ञापन सुनेगा या पुतला जलाएगा तो हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारे नदी का पुतला जलाएंगे हम और अबू बकर का पुतला जलाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जनाब शमशुल हसन साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के संरक्षक हमारे आशिक़ान उलमा ने मोहम्मद कमेटी के ज़ियाउल हसन साहब और जो हमारे और भी संगठन हैं, वो आज सभी लोग यहाँ पर कमिश्नर कार्यालय उपस्थित हुए थे क्योंकि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। जो यदि नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा जो हमारे पैगंबर साहब के बारे में अब शब्दों का प्रयोग किया है, तो आज हम लोग यहाँ कमिश्नर कार्यालय में उपस्थित हुए थे और हमने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देके ये मांग की है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और रसूखा के अंतर्गत उनको कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। आज कमिश्नर ऑफिस आए थे, कमिश्नर ऑफिस ने क्या कहा? देखिए, उन्होंने हमारा आवेदन ले लिया है। ये सोशल नेटवर्क का मीडिया का मामला है और क्योंकि यूपी में ये बयान दिया गया है तो ये सस्ती लोकप्रियता पाने के सब प्रोपेगेंडा होते हैं, क्योंकि स्कूल तो वो कभी गए नहीं होंगे और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए उनको ये नहीं समझ में आता कि इसका देश के हालात पे क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ देश के हालात पे नहीं, ये जो हमारी उनको नहीं मालूम होगा शायद कि जो विदेश नीति होती है वो क्या होती है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है। हमारे देश और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जगह जगह मुल्कों में जाकर और आज हमारे देश के लिए जो एक अच्छा काम कर रहे हैं और संबंध हमारे जो मजबूत होते जा रहे हैं, ये उसको धूमिल करने का प्रयास है। तो हमारी मांग है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि उसको भी सज़ा मिल सके और भविष्य में आने वाले लोगों को इससे सबक मिल सके। आज यहाँ माननीय कमिश्नर महोदय के हम लोग आए थे और चूँकि मामला बहुत सेंसिटिव है, गंभीर है, तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी बेगुसले ने जो एक गुस्ताखी की है, उसको लेके सारे देश के मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक समाज में एक रोष व्यक्त है। हालात ये हैं कि पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने यहाँ कमिश्नर महोदय से बात की, उनको ये बताया कि इस तरह से अनर्गल वीडियो जो वायरल हुए उसके खिलाफ हम भोपाल में FIR दर्ज कराना है हमें, तो आप इसको दर्ज कीजिए जिससे कि जो लोग वायरल कर रहे हैं वीडियो उन पे लगाम लगाई जा सके, उन पे कार्रवाई की जा सके। लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, ऐसे तो बहुत छोटे स्तर के लोग, सरकार की क्या मंशा है, देश की सरकार की क्या मंशा है, प्रदेश की सरकार क्या चाहती है, हम ये नहीं जानते। लेकिन हमें यकीनन कहीं ना कहीं से लग रहा है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकारों की इस तरह के बयानातों पर रजामंदी नज़र आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, राष्ट्रपति महोदय से कि अविलंब अगर ऐसी चीज़ों पे अगर रोक नहीं लगाई जाती है तो यकीनन ये माहौल ख़राब करने के लिए, हमारी गंगा जमनी जो तहजीब है उसको खंडित करने के लिए, भाईचारे को ख़त्म करने के लिए बहुत घातक होगा ये बयान। इसलिए अविलंब आगे आकर देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तमाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को दोनों आंखों को खोलकर इस मध्य प्रदेश को देखना पड़ेगा और अविलंब ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो यकीनन हालात बिगड़ेंगे। इससे हम नहीं चाहते कि हमारी गंगा जमनी जो तहजीब है उसको कोई खंडित करे, क्योंकि हमेशा से एक तरफा हम लोग हमेशा से आगे आते हैं। बाकी हमने नहीं देखा कि प्रदेश सरकार से कोई आगे आया हो जिसने ये कहा हो कि निंदा करिए उस बयान की। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे बयानों की निंदा करना चाहिए, खंडन करना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। अगर उचित कार्रवाई उसके खिलाफ, नित्यानंद के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती है तो संपूर्ण देश में हम लोग एक अभियान चलाएंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ अदालतों पे भी जाएंगे और प्रोटेस्ट सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे। हमारे नदी में हमेशा इंसानियत का, भाईचारे का
एक संदेश दुनिया में दिया था। ये इनके बारे में इस तरह के अमेरिकन बातें करना, इससे तमाम हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समाज में भी, बहुसंख्यक समाज में भी एक रोष व्यक्त है। कम से कम ऐसे लोगों पर रोक लगना चाहिए। अपने व्हाट्सएप फेसबुक की जिस तरह फैलाना है, तो रोक लगाकर अविलंब से कार्रवाई की। उन्होंने डाला है कि अगर कोई ज्ञापन सुनेगा या पुतला जलाएगा तो हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारे नबी का पुतला जलाएंगे हम, और अबू बकर का पुतला जलाएंगे। हमारे पास अधिकृत प्रति माननीय पुलिस उपायुक्त महोदय, विषय देश में दो संप्रदायों के बीच दंगा भड़काने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं अशांति फैलाने की शिकायत। महोदय, सविनम्र निवेदन है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो प्रसारित किया गया है जिसमें एक व्यक्ति, जिसने स्वामी यतीनानंद सरस्वती के नाम से पहचाना जाता है, अपने उद्बोधन में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के प्रति अत्यंत आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी कर रहा है। इस बयान से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची, जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना प्रबल हो गई। उक्त व्यक्ति ने अपने भविष्य भाषण में न केवल पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अनर्गल बातें कही, बल्कि हिंदू परंपराओं के अनुसार रावण दहन की प्रथा को बदलने की बात करते हुए अपने कथनों के माध्यम से समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया है। ये भाषण नफरत से भरा हुआ है, जो न केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास है, बल्कि इस तरह की बयानबाजी से समाज में हिंसा और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। महोदय, ये मामला अत्यधिक संवेदनशील है, क्योंकि ये बयान उस समय आया है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अरब देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की नीति ने भारत की विश्व छवि को मजबूती दी है। इस तरह के भड़काऊ बयान न केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने का प्रयास है, बल्कि प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने और विश्व स्तर पर भारत की साख को कमजोर करने की एक साजिश प्रतीत होती है। उक्त भाषण से देश की सांप्रदायिक एकता और शांति को खतरा हो सकता है और इससे विभिन्न समुदायों के बीच दंगा फैलाने की संभावना बढ़ गई है। इस प्रकार के भाषण न केवल संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को खतरे में डालने की एक सोची समझी चाल हो सकती है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए। इस व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाए। देश में शांति, एकता और अखंडता बनी रहे। इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो और दोषी व्यक्ति को कड़ी सजा मिले। लोग चाहते हैं कि यहाँ भी माध्यम से यहाँ भी FIR दर्ज हो, जिससे कि यहाँ की सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसको रोका जाए। साइबर के आधार पर तो हो ही सकती है। ये जो लोग और कमेटी के लोग हैं, विभिन्न संगठनों के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके